बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आज हम बनाएंगे गार्लिक नोट, जो कि ख़ास तौर पर रमज़ान में स्पेशली आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो ये फ्राई से हटकर है, तो इससे हम तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हमने मैदा ले लिया, मैदे को छान लेंगे। 2.5 से 3 कप मैदा लिया मैंने। इसमें डाल लेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे और ये 4 से 5 टेबल स्पून इसमें दही डाल देंगे। अच्छे से सॉफ्ट सी डो बनाकर हमें तैयार करनी है। सब चीज़ें डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हमने एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसमें, और एक सॉफ्ट सी डो हमें इसकी तैयार करनी है। ये अच्छे से इसे मिक्स कर लेने के बाद यहाँ जब मैदा हमारा इकट्ठा हो जाए तो इसे हाथ से अच्छे से हम मसल लेंगे। यहाँ पर मुक्की लगाने से बेहतर है कि अगर मसल कर गूँधेंगे तो मैदा हमारा बहुत अच्छा सा बनकर डो उसकी बनकर तैयार होगी। डो जब हमारी तैयार हो जाए तो इसे हमने ये छोटे बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ऑयल से इसे ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद मैंने ओवन को प्री हीट कर छोड़ दिया था, तो यहाँ प्री हीट ओवन में हम रख देंगे कवर करके। तो यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डाला है। जब हम गार्लिक नोट बना रहे हैं तो गार्लिक का टेस्ट इसमें आना चाहिए। बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। एक दफ़ा आप घर में बनाकर ट्राई करेंगे तो बाज़ार से लाना आप भूल जाएंगे, घर में ही बनाकर खाया करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जब लहसुन हमारा हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना, बस लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए, तो चिकन को हमने बॉयल करके इसके रेशे कर लिए थे। ब्रीक से आप इसे चॉप भी कर सकते हैं, बहुत ही ब्रीक हमें करना है। तो चिकन डाल देंगे। चिकन को डालकर थोड़ा सा हम पकाएंगे, थोड़ा सा इसमें कलर आ जाए, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर जो चिकन स्टॉक जिसमें हम चिकन बॉयल किया था वो मैंने छान लिया था चिकन की यखनी को। तो चिकन स्टॉक डाल देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चाइनीज़ नमक डाला है, आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला डाल देंगे। अब सब मसाले डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर 2 टेबल स्पून सिरका डाल दिया है, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस भी डाल देंगे। यहाँ पर नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसी से कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें दही डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम पका लेंगे, ताकि हमने जो दही डाला है, दही सिरका वगैरह चीज़ें डाली हैं, तो उसका जो पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दही का पानी ड्राई होने लगा है, तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, इन्हें बॉयल करके मैंने इसे ये क्रश कर लिया है। अब मैश भी कर सकते हैं, मैश अच्छे से करने हैं ताकि इसमें कोई गुठली ना हो। अच्छे से इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने ऑरिगेनो ली है। जब चिकन हमारा ये स्टफिंग हमने जो तैयार की है बनकर तैयार हो जाए तो उतारते वक्त इसमें ऑरिगेनो डाल देंगे। इसकी अपनी बहुत अच्छी खुशबू होती है। इसे बड़ी प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसकी जो स्टीम वगैरह वो निकल जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो यहाँ पर मेरे पास चीज़ है, इसे मैंने क्रश कर लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने चीज़ डाल दी है इसमें, आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आप चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग को हम साइड पे करेंगे। यहाँ पर जो हमने डो बनाकर तैयार की थी इसे काउंटर पे ले आएंगे और अच्छे से एक दफ़ा इसे फिर हाथों से मसल कर इसके जो एयर बबल है वो निकाल लेंगे। अच्छे से इसे हम प्रेस करेंगे। एक दफ़ा फिर से इसे गूंद कर इसके हम पेड़े बना लेंगे। सिंपल पेड़े बनाकर हमें तैयार करने हैं। ये हम देख सकते हैं, जिस तरह हम रोटी के लिए पेड़े बनाकर तैयार करते हैं इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। और थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद यहाँ पर एक रोटी को हम बेल लेंगे। रोटी को हमने गोल नहीं बेलना, थोड़ा सा लंबाई में हम बेलेंगे।
इसी तरह से हम बेल कर इसे थोड़ा सा लंबाई में बेल कर तैयार करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से रोटी हमने तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमने जो स्टफिंग तैयार की थी वो लगा देंगे। बिल्कुल किनारे पर हमने स्टफिंग को नहीं रखना, किनारे से थोड़ा सा हटाकर स्टफिंग को लगाएंगे। बस एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक हम इसे लगाना है। ये स्टेप को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि आपकी मेहनत और पैसे जो हैं वो ज़ाया ना जाएं, बहुत अच्छे से आप मुझसे भी बेहतर बनाकर तैयार कर सकें। ये आप देख सकते हैं, हमने सिरे से हटाकर इसलिए लगाया था कि जो हम सिरे इसके होंगे उस सिरे को पकड़कर ये स्टफिंग के ऊपर लगाएंगे और हल्के हाथों से इसे हम रोल करेंगे। 1 से 2 दफ़ा रोल करने के बाद फिर से यहाँ पर हम स्टफिंग लगाएंगे। बाज़ार से जब हम लेने जाते हैं तो एक ही स्टफिंग में बनाकर एक ही लेयर में तैयार की हुई हमें मिलती है ये गार्लिक नोट, लेकिन हम घर में फैमिली के लिए, बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो हम अच्छे से लगाएंगे। इसमें दो लेयर भी लगा सकते हैं, आप 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2 लेयर में बनाकर तैयार कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह से लगाकर आगे इसके किनारों पर हम पानी लगा लेंगे ताकि जो पट्टी है ये खुले नहीं। ये जो हमने रोटी बेली हुई है अच्छे से चिपक जाए रोल करने के बाद, इसे खुलना नहीं चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह हल्के हाथों से हम रोल कर इसे तैयार करेंगे। अब इसकी हम नोट लगाएंगे। यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं, ऊपर वाले सिरे को हमने नीचे की साइड से कर ऊपर की तरफ निकाल लिया है। बहुत अच्छी सी नोट हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप इन सिरों पर भी थोड़ा सा पानी लगाकर इसे साथ चिपका सकते हैं। इसी तरह से दूसरी रोटी बेल ली है मैंने। एक दफ़ा से फिर से आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह हमने ये तैयार करनी है। उसी तरह से रोटी बेलकर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक हमने ये स्टफिंग रखी है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हटाकर तकरीबन 1 इंच के फासले से हटाकर हमने स्टफिंग रखी है। वो सिरा जो हमने सादी रोटी छोड़ी थी उसे ऊपर से फोल्ड कर लेंगे। फिर से वही स्टेप दोहराएंगे, स्टफिंग लगाएंगे। यहाँ पर किनारों पर पानी लगा देंगे। पानी लगा देने के बाद इसे फिर से हम रोल करेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से करेंगे। एक दफ़ा बनाएंगे, यकीन करें फैमिली वाले तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। समोसे कचौरियाँ वगैरह तो हर घर में ही बनते हैं, लेकिन कुछ नया ट्राई करने को मिले तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम बनाकर सारी तैयार कर लेंगे। मैंने दोबारा से आपको दिखा दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। इसी तरह से हम दूसरी नोट भी बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने ओवन ट्रे ली थी, इससे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। ग्रीस कर लेने के बाद हमने जो सारी गार्लिक नोट तैयार की हैं वो इसमें रख देंगे और ऊपर से ऑयल से ब्रश कर देंगे। हल्का हल्का हमने इसे ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं लगाना है। ओवन को मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। तो अब ट्रे को हम ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। आप पतीले में भी बेक कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं, तकरीबन मैंने 15 मिनट के बाद इसे चेक किया है तो अच्छा खासा इसमें कलर आ चुका है। मज़ीद हम इसे बेक करेंगे। तकरीबन 35 से 40 मिनट लगे मुझे इसे बेक करने में। तो यहाँ पर गार्लिक नोट हमारी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है। बहुत ही प्यारा इसमें कलर आ चुका है और बहुत ही सॉफ्ट बनकर हमारी ये तो तैयार हुई है। बाहर से क्रिस्पी और क्रंची, अंदर से बहुत सॉफ्ट सी बनकर हमारी ये गार्लिक नोट तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
वीडियो मेरी पसंद है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।